नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी और अहम खबर से। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतगणना संपन्न हो गई है और इसमें बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दीपक प्रकाश को सबसे अधिक 31 वोट मिले, वहीं जेएमएम के प्रत्याशी शिबू सोरेन को 30 वोट मिले। इधर कांग्रेस प्रत्याशी शाहजाद अनवर को 18 वोट से संतोष करना पड़ा। हालांकि चुनाव नतीजों से पहले ही बीजेपी के दीपक प्रकाश और जेएमएम के शिबू सोरेन की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को 31 वोट मिलने से इस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीजेपी के पास अपने 26 विधायक थे, वहीं आजसू के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों का उसे समर्थन मिला है। ये गिनती 30 तक पहुंचती है, वहीं उसे 1 वोट अधिक मिली। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ भुवन किशोर झा जुड़ चुके हैं। भुवन, ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी की रणनीति यहां पर काम आई, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आ रही है, आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल कल्याण, जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग की भी आशंका बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पास जो वोट मिले हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जो बहुमत की संख्या जो थी और जो आंकड़े जो बता रहे थे, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस वोटिंग भी हुई है, जिसके कारण से आंकड़े 31 तक पहुंचे हैं। यदि बात करें जेएमएम कोटे से तो जेएमएम को 30 वोट मिला है। आप देखिए कि अभी तमाम जो यहाँ जेएमएम के नेता हैं या आजसू के हैं या जो बीजेपी के हैं, ये धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी हैं और लंबोदर महतो हैं, ये पहुँचे हुए हैं और जो प्रक्रिया जो है सर्टिफिकेट देने की वो अब से कुछ देर में यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ये औपचारिक अभी घोषणा हुई है चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट देने का जो काम होता है वो चीजें हो रही हैं। और अंदर में आप देखेंगे कि गुरुजी शिबू सोरेन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दीपक प्रकाश यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं अब समापन की ओर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आज पूरे दिन भर जो गहमागहमी जो चली है वो जो सीटें जो टिकटों के बाद जो टिकट जो मिले थे उसके बाद जो चुनाव की जो प्रक्रिया हुई और कोरोना के कारण से बीच में बाधित भी हुआ, लेकिन आज सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से चुनाव यहाँ पर संपन्न कराया गया और उसमें बीजेपी के दीपक प्रकाश विजयी घोषित किए गए हैं। इसके बाद जेएमएम से शिबू सोरेन को निर्वाचित घोषित किया गया है। भुवन, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए अपनी रणनीति बनाई और आजसू सहित निर्दलीय को अपने साथ में लाया, ये एक रणनीति थी और ये इससे पहले भी आश्वस्त थे कि इतने लोग हमारे पक्ष में आए। अच्छा आने का उम्मीद था क्योंकि आंकड़े हमारे पास थे और कई एक लोगों बिल्कुल कल्याण, जिस तरह से आंकड़े बता रहे थे तो उसके बाद ये चीजें साफ हो रही थी कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पूरे आश्वस्त हैं। बीजेपी का एक फोल्डर आजसू के नेता हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं कि उन्होंने उनके द्वारा जो वोटिंग जो की गई वो किस तरह से, आप जो किस तरह से वोटिंग की हुई। देखिए, आंकड़ा हम लोगों के पास तो पूर्व से ही था और हम लोगों का 31 वोट आया और सर्वाधिक 31 वोट आया है और विजय हुए हैं। इसके लिए सभी लोगों को, सभी विधायकों को, सभी दल के लोगों को हमारी ओर से बधाई। बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ अनंत ओझा जी, उनसे हम सीधे जानते हैं। अनंत जी, किस तरह से ये विजय श्री मिली? निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक परिणाम एक नया संदेश लेकर के जाएगा और माननीय केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति विश्वास और जो अपार बहुमत, जो संख्या बल के भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल से भी ज्यादा यहाँ के विधायकों ने जो स्नेह दिया, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में एक अलग संदेश के लिए जाएगा। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को जितना मान था, जो कैलकुलेशन था, उससे ज्यादा वोट नहीं, यह आने वाले समय का संकेत है और जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। तो ये अनंत ओझा हैं और अनंत ओझा ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो उम्मीदें थी उससे ज्यादा वोट मिला है, लेकिन जो संकेत जो मिल रहे हैं वो भविष्य के संकेत ऐसे हैं जो
कहीं ना कहीं जो राजनीति है झारखंड की उसको दर्शाता है और बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ी है। तो ये संकेत देने की कोशिश की गई है और अनंत ओझा जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और उनके द्वारा ये चीजें कही गई है। इससे पहले आसू के जो सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, उन्होंने भी जो कि एक बड़े फोल्डर जो एनडीए का है आसू, उसने ये आज जो वोटिंग किया और एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरह से आजसू अपने वोट को लेकर के आश्वस्त था, शिबू सोरेन उच्च सदन पहुंच भी गए हैं, लेकिन ये एक वोट से बीजेपी की जीत कहीं न कहीं जीएमएम की टेंशन तो बढ़ा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से संख्या जो वोटों की है उसमें उससे साफ देखेंगे कि कहीं ना कहीं जेएमएम को एक वोट कम आया आसू की तुलना में और बीजेपी के तुलना में, और ये चीजें सामने आ रही थी कि जो एनडीए के साथ और यूपीए की डायरेक्ट ये फाइट है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट है, हालांकि बाद में ये जरूर स्पष्ट हो गई थी कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आंकड़े जुटाने में सफल नहीं हो पाएंगे और आखिरकार वही होगा जो आकलन हम लोगों ने पहले किया था। और सबसे पहले जो न्यूज 18 ने जो चलाया भी है इस खबर को कि कितनी वोटें किन प्रत्याशी को मिली, तो ये स्पष्ट रूप से वही चीजें हैं। देखिए अभी गुरुजी आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश जी, वो भी आ रहे हैं और ये तमाम ऐसे यहाँ पर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के या आसू के या गुरुजी शिबू सोरेन, वो तमाम लोग भारी मतों से जीत पर क्या प्रतिक्रिया हो गया? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और आजसू के विधायक और उनके नेता के प्रति, और साथ में सरयू राय जी, अमित यादव जी के प्रति हम सब हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे अवसर पर ये सच है कि ये राज्यसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव की जो प्रक्रिया है निर्विरोध होना चाहिए था और माननीय शिबू सोरेन जी को निर्विरोध यहाँ से चुनाव जीतकर जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ऐसा एक राजनीतिक है जिसने चुनाव प्रक्रिया को पेचीदा बनाने का काम किया और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए शिबू के लिए चुनाव द्वारा प्रभावित करता हूँ कि मैंने वर्ष 2020 ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के ही बीच नहीं लोकप्रिय है, बल्कि हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन झारखंड के विधानसभा में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिक दल है। दीपक प्रकाश हैं और उन्होंने अपनी जीत के लिए आंसू के भी प्रति आभार व्यक्त किया है और इसके अलावा जो निर्दलीय जो विधायक हैं जिन्होंने वोट दिया है, खास करके सरयू राय के प्रति और जो अमित यादव हैं उनके प्रति भी दीपक प्रकाश ने आभार जताते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि कहीं न कहीं इन तमाम विधायकों के सहयोग से ही ये जीत सुनिश्चित हुआ है। कल्याण, जिस तरह से दीपक प्रकाश ने भी यह सवाल कांग्रेस पर उठाया है कि यदि कांग्रेस साथ दिया रहता तो आज शिबू सोरेन पूर्ण बहुमत से या मतलब इससे भी अधिक वोटों के साथ वो सदन में जा सकते थे। जी भुवन, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? भुवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो हाँ भुवन, हाँ कल्याण, दीपक प्रकाश ने भी यहाँ पर कांग्रेस पर ही सवाल उठाया है कि यदि हेलो जी हेलो जी भुवन किशोर, यहाँ पर जिस तरह से दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है, क्या ये वाजिब था या कांग्रेस ने अलग रणनीति बनाई जिस वजह से शिबू सोरेन को जितनी वोट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई? देखिए, कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी, जो उम्मीद थी कांग्रेस के साथ में, वो चीजें नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपना स्ट्रेटजी जो बनाई थी तो उसमें वो सफल जरूर हो गई। हम आभार व्यक्त करते हैं दीपक जी, साथ ही साथ ऐसे सरयू राय हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये चीजें सामने जरूर आई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी अपना स्ट्रेटजी बनाने में सफल रही और उसके कारण से जीत दर्ज किया गया। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे और जो आंकड़े पहले से बताए जा रहे थे तो उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि आंकड़े जुटाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएगी और जिसके कारण से जो निर्विरोध जो चुनाव की जो बात कही जा रही थी, सरयू राय ने भी इसकी ये घोषणा की थी और ये कहा था कि उन्होंने मांग किया था। हमारे साथ यहाँ देखेंगे कि जो गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी से हम कोशिश करेंगे कि लाइव तस्वीर गुरुजी का दिखाएं आप लोगों को। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं साथ में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ पर वो पूरे जो जेएमएम के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन तमाम लोगों के साथ वो बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विक्ट्री का जो साइन है वो दिखाते हुए वो बाहर निकल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है जेएमएम के लिए और जेएमएम अपने काम में सफल हो गया। शिबू सोरेन के लिए एक बड़ी जीत और साथ साथ दीपक प्रकाश के लिए भी बड़ी जीत है। बीजेपी और जेएमएम प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हुई है। उच्च सदन में अब पहुंचेंगे यहाँ पर शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश। यहाँ के दीपक प्रकाश का ये भी कहना था कि कांग्रेस यदि आज जेएमएम का साथ दी होती तो गुरुजी अधिक वोटों के साथ, यदि 30 मिला है तो 18 यदि जावेद जी को मिला है तो ये दोनों मिलकर के 48 के आसपास उनको वोट मिलता और वो उच्च सदन में अधिक संख्या के साथ पहुंचते। लेकिन कांग्रेस ने यहां अपने प्रत्याशी को उतारा, अपनी रणनीति बनाने में वो कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में यहां सफल होता नजर आया। निर्दलीय को लेकर के सवाल उठ रहा था कि निर्दलीय किसके साथ जाएगा। जेएमएम ने अपने डोरे डाल रखे थे लेकिन आखिरकार जो निर्दलीय है उन्होंने विपक्ष का साथ दिया और दीपक प्रकाश को एक वोट से अधिक, जो 30 वोट है उससे एक अधिक वोटों के साथ उन्हें उच्च सदन में पहुंचाया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुजी की जीत, यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ हैं और कुछ ही देर के बाद वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे कि आखिर इस जीत क्या मायने हैं और साथ साथ उनकी रणनीति क्या रही इस जीत को लेकर के। लेकिन बीजेपी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये एक संदेश है, ये एक पहल है जिससे लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो आजसू हो। ये राज्यसभा चुनाव आज संपन्न हुआ, इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए, बहुत सारे जुगलबंदियां हुई और इसके बीच में दो प्रत्याशी जो अधिकृत रूप से जीत के जाने थे या जीतने वाले थे वो जीत चुके। प्रत्याशी के रूप में 3 लोग यहाँ हमारे राज्य में प्रत्याशी बने। यूपीए गठबंधन की तरफ से भाजपा की तरफ से एक प्रत्याशी खड़ी की गई। आज हम लोगों ने इस पे एक यूपीए गठबंधन ने एक
सीट में जीत दर्ज की है और एक भाजपा गठबंधन ने एन के एन प्रकार जीत हासिल की। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा होती है उसका परिचय देते हुए आज इस राज्य का चुनाव संपन्न हुआ है। हम लोगों के पास दूसरा प्रत्याशी नहीं जीत पाया। मुझे लगता है और इस उम्मीद और आशा के साथ भी हम लोगों ने दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया था कि भाजपा विरोधी, भाजपा विचारधारा से अलग जो लोग जीत कर आए हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में एनडीए भाजपा चुनाव लड़ती है राज्यसभा की, उसका भी मुझे लगता है यहां पर पुनः चीजों को दोहराया गया और आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़कर आए थे उनसे वोट लेने का काम भाजपा ने किया। वैसे भी आज हमारे पास 2 सदस्य की कमी भी थी। दुमका और बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी नहीं होने के कारण उनका मत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये बात जरूर है, ये राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले समय में भाजपा को इस क्षेत्र में भी हम लोग माकूल जवाब देंगे। हेमंत जी 30 राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी और इसका माकूल जवाब बीजेपी को दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने यहां पर अपनी रणनीति फिट कर ली थी। बीजेपी ने तमाम निर्दलीय को अपने साथ किया, आजसू को साथ किया। आजसू को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे कोरोना काल में। इस कयास को लेकर के जेएमएम ने कई बार आजसू के साथ बैठक भी की और आजसू को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो कोशिश यहां पर नाकाम साबित हुआ। यहां तक कि निर्दलीय को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन निर्दलीय ने बीजेपी का साथ दिया। हालांकि उन्होंने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारे 2 विधायक मौजूद नहीं थे जिस वजह से यहां पर वोटिंग कम हुई। लेकिन स्थिति यहां पर यह सवाल उठना लाजमी है इस स्थिति को देखकर कि जेएमएम रणनीति बनाने में कहीं न कहीं उसकी चूक हुई। शिबू सोरेन गुरुजी भले ही उच्च सदन में पहुंच गए हों, लेकिन जिस तरह से वोट का अनुमान किया गया था, जिस तरह से उनके वोटिंग को लेकर के आज जेएमएम प्रत्यक्ष था, उसको लेकर के सवाल यहां उठना लाजमी है क्योंकि बीजेपी ने यहां बाजी मार ली है। विपक्ष में होते हुए भी यहां पर वो 1 वोट ज्यादा ले आए। क्रॉस वोटिंग को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि बीजेपी जिस तरह से अन्य राज्यों में वोटिंग करवाती है उसी का यहां पर एक नमूना देखा गया। लेकिन यहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर साफ कर दिया कि हम अपनी रणनीति में कामयाब रहे, हम अपनी रणनीति बनाने में मजबूती से लड़े और पहले से ही आश्वस्त थे कि हमारे पक्ष में इतने वोट आएंगे। तो राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद दीपक प्रकाश के घर में जश्न का माहौल है। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। परिवार के लोगों ने कहा कि दीपक प्रकाश बहुत मेहनती हैं और उन्हें मेहनत का परिणाम मिला है। बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, पूरे परिवार के लिए। बहुत हार्ड वर्किंग थे, डिजर्व करते थे जीतना। आज उनके लिए क्या क्या बनेगा घर में खाने को? बहुत कुछ बनेगा, जो जो उनको पसंद है, जो परिवार को पसंद है, सब कुछ बनेगा उनके लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों का संघर्ष था, काफ़ी जूझ करके पूरा काम करते थे, उसका अभी परिणाम मिला है। आज सुबह से ही उठकर हम लोग पूजा पाठ किए और आज शाम का इंतज़ार था। जीत तो निश्चित थी, ये जान ही रहे थे,
लेकिन परिणाम अभी आया तो सब लोग सबके साथ काफ़ी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुशी को बांट रहे हैं एक दूसरे से। और इस जीत को लेकर तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, जरा सुनिए। हम लोग आज बहुत खुश हैं, हम लोग को बहुत विजय हुआ। हमारे जो दीपक प्रकाश जी हैं जो भारी मतों से जीते हैं, 31 वोट हमें आए हैं और जेएमएम को 30 और कांग्रेस को 18 मिला है, इसलिए हम लोग काफी खुशी हैं और शुभकामना बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जीत का खुशी है कि पुनः राज्यसभा का मेंबर आज बने हैं, झारखंड के हित में बने हैं, यही मेरा खुशी है। देखिए, जब मैं बोल रहा था तो मीडिया वालों को विश्वास नहीं होता था। मैं 2 महीना पहले बोला था, जब दीपक जी को राज्यसभा सांसद का टिकट मिला था, उस समय भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतेगी और 1 सीट जेएमएम जीतेगी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझसे 3 दिन पहले भी लोगों ने पूछा, मैंने कहा, आज सुबह पूछा, मैंने कहा, रिजल्ट सामने है। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कहने में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी को 31 वोट आए, यानी राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन करके उभरी है। तो क्या सर राज्य की राजनीति में शासन आने वाले दिनों में पड़ेगा, दिखाई देगा? ये शुरुआत है। तो बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जियो में निवेश को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि शेयर धारकों से रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाने का वादा समय से पहले पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि शेयर धारकों से रिलायंस को 21 मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया था, जो समय से पहले पूरा हो गया। आपको बता दें कि रिकॉर्ड समय महज 58 दिनों में रिलायंस में 1,68,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ और रिलायंस ने बेहद कम समय में विश्व स्तर पर बड़ा फंड जुटाने का रिकॉर्ड बनाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।